बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हॉटलाइन न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि सिख बरादरी ने लंदन, सेंट्रल लंदन के अंदर रेफरेंडम का इनेकाद किया है। वो किस सिमत बढ़ रहे हैं और इससे क्या वो उनका जो अपना गर्ज़ो गायत है आज़ाद खालिस्तान, वो इसे अचीव कर पाएंगे और इस रेफरेंडम का उस सिलसिले में कितना किरदार होगा और इसके अलावा उनको कौन सी चीज़ें जो है वो इख्तियार करना पड़ेंगी कि वो अपनी मंजिल मुराद को पहुंच सकें। आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हर चीज़ की अपनी हैसियत होती है, अहमियत होती है। और सिख ये रेफरेंडम करा रहे थे पहले 2020 के अंदर, 2020 नवंबर में ये इनका प्लान था। बाद में कुछ रीज़न्स की वजह से ये लेट होता और अब ये हुआ है 31 अक्टूबर 2021 को सेंट्रल लंदन के अंदर। ये बेसिकली एक इंतहाई अहम कदम है आज़ाद खालिस्तान की तरफ और नरेंद्र मोदी ने सिखों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी आज़ाद खालिस्तान की जो मूवमेंट है और उनका जो एक अलहदा वतन का मुतालबा है उसको मज़ीद शिद्दत और हिद्दत के साथ आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये जो आज़ाद खालिस्तान वाली तहरीक वाले जितने लोग हैं, इनके साथ हिंदुस्तान ने और ये जो हिंदू बनिया है, इन्होंने 20 दफ़ा धोखा किया है। और अब की बार आप देखें कि पिछले पूरे 1 साल से जो ये सारे के सारे सिख जो किसान लीडर्स हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। कितने लोगों की उधर शहादतें हो गई हैं सिखों की, लेकिन उसका कोई किसी किस्म का आगे से सोल्यूशन ही नहीं है। और उसके साथ साथ मामला ये है कि क्या ऐसी सूरत में ये जो इंतखाब करा रहे हैं, ये जो रेफरेंडम का इनेकाद हो रहा है, क्या इससे ये आज़ाद खालिस्तान बना सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये जो रेफरेंडम कराना और ये ख़त लिखने, ये एक इसकी अपनी अहमियत है। सिख डायस्पोरा पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ है। आज अगर हम सिखों की बात करें, उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ है, 2.5 से 3.25 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर। और जो 2 करोड़ सिख है वो इंडिया के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा इनका जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा के अंदर सबसे बड़ी सिख कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, 7 लाख सिख है उधर। उसके बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी कनाडा के अंदर है, फिर इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका, इटली, यूरोपीय यूनियन, इन ममालिक में सिख जो है वो लाखों की तादाद में है। और यही रेफरेंडम्स हर जगह पे होगा। और इसके साथ बात यह कि ये रेफरेंडम कराते जाएं, वो यूएन को खत लिखते जाएं, कॉन्फ्रेंसेस करते जाएं, सेमिनार्स का इनेकाद करते जाएं, तो क्या इससे ये आज़ाद खालिस्तान बना लेंगे? क्या इससे इनका वो दरीना मुतालबा हो जाएगा? क्या खालसा राज दुनिया में कायम होगा? क्या इन सिखों की निशाते सानियां जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम थी, इनकी इतनी बड़ी हुकूमत थी, इनका हेडक्वार्टर था पंजाब लाहौर के अंदर, इधर से लेकर इधर लद्दाख तक, उधर काबुल तक, इधर दिल्ली तक इनकी हुकूमत थी। ये अपनी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी इनकी हुक्मरानी थी, उसकी निशाते सानियां करना चाहते हैं। क्या इससे ये हो पाएगा? इससे नहीं होगा। ये सिर्फ एक इकदाम है, एक तरीका है, एक एक्शन है। इसके लिए इनको दूसरे मेयर से लेना पड़ेंगे, क्योंकि इनका मुकाबला किसी जमहूरी इंसान से नहीं है, इनका मुकाबला किसी जमहूरी ताकत से नहीं है, इनका मुकाबला है आरएसएस के गुंडे नरेंद्र मोदी के साथ। और मोदी जो है वो इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि इन बातों के लिए कश्मीर आपके सामने है। पूरी दुनिया को पता है कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट मामला है। दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगती और मोदी कहता है करारदादें पास करते जाओ, कॉन्फ्रेंसेस करते जाओ और शोर मचाते जाओ, मैं कश्मीर का 1 इंच भी नहीं दे रहा। वजह यह है कि ये जो आरएसएस का गुंडा है ये ऐसे मानेगा नहीं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये जो बात ये 100% दुरुस्त है कि मैं चाच पा लिया दुध, मोदी तू हुन शुरू कर लिया युद्ध। और मेरे सिख भाई ये समझे कि ये इनका महायुद्ध है और ये इनकी फाइनल एक इंडियन जो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो आरएसएस के गुंडे हैं, इनके साथ एक फाइनल राउंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है। जब तक ये मैदान कारजार में नहीं उतरेंगे, इनको कोई खालिस्तान नहीं मिलेगा। देखें, पहले भी इनका तमाशा किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके अंदर कितने 15 से 20 हज़ार सिखों ने शहादतें दी और दिल्ली के अंदर कितना बड़ा मैसेकर हुआ। दैट इज द जीनोसाइड, वो सिखों का होलोकॉस्ट है। मैं तो कहता हूं दैट इज अ 9/11 ऑफ सिख कम्युनिटी। और सिख ये कहते हैं कि हमारा ये कल्लू कारा है।
तो ये सारी चीजें सिखों के साथ हो चुकी। और इनकी जो कातिल आजम है इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर उसकी भी वो बरसी का दिन था, और सिखों को ये सारे के सारे जख्मों के ऊपर भी नजरसानी करनी होगी और देखना होगा ये सारे के सारे लोग जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में भाग के पूरी दुनिया में फैल गए हैं, ये डायस्पोरा ये समझे कि ये सारी चीजें सेमिनार्स और ये रेफरेंडमों से नहीं होनी, मैदान कारजार में उतरना पड़ना है। बैन उसी तरह उतरना पड़ेगा जैसे तालिबान उतरे। तालिबान के ऊपर दुनिया के सारे जो बदमाश हैं 48 मुल्कों के गुंडे फाइनेस्ट और माइटिएस्ट मिलिट्री माइट के साथ आए और उन्होंने निहत्ते होते हुए भी उनका मुकाबला किया। मुसलसल 20 साल लड़ते रहे और फिर क्या हुआ, फतह और कामयाबी उनका मुकद्दर हुई, क्योंकि गुड टू लूज इज टू फाइंड। और आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेने के लिए पहले खाक होना पड़ता है, फिर गुलजार बनते हैं आप। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो ये सिख समझ ले, इनको मिटाना होगा, मरना होगा, मारना होगा, फिर ये आज़ाद खालिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। ये देखें, ये सिखों का तो अपना जो एक मजहबी इनके जो 5 केस है उनके अंदर एक बात है, चौथी बात किरपान। तो ये आज़ाद खालिस्तान बज़ोरे किरपान, ये आपका वो तरीका है, ये वो रास्ता है, ये वो मिनहज है जिसको फॉलो करके आप इसको हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज ये 1 साल से सिख शोर मचा रहे हैं, उधर किसानों ने कितनी बड़ी हज़ारों के हिसाब से ट्रैक्टरों की रैलीज की, क्या क्या एहतजाज नहीं किया। क्या नरेंद्र मोदी के कान पे जूं रिंगी नहीं रिंगती, क्योंकि वो जुबान समझता है दूसरी मिलिटेंट जुबान समझता है। ये वो वही जुबान समझता है जिस जुबान में चाइनीज ने इनसे बात की, इनकी पिटाई की और उधर ये बातचीत करते। आप ये समझें कि आप कोई कश्मीरी नहीं है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट रेस ऑफ इंडिया। और इंडियन जो मिलिट्री है, यू आर 20% ऑफ इंडियन मिलिट्री। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2% है। और इंडिया की मिलिट्री का जो सबसे फाइनेस्ट जो फाइटिंग कंपोनेंट है दैट इज सिख। और गोरखों के साथ अगर कोई सबसे मजबूत जो फाइटिंग कंपोनेंट है दैट यू आर। इतने बहादुर कौम है और इसको ये समझना चाहिए, बहादुर जो है वो अपनी आज़ादियाँ उनको विन किया करते हैं, उनको आज़ादियाँ कभी भी प्लेट के अंदर रख के नहीं दी जाती। और इनको आज़ादी अपनी छीननी होगी, जीतनी होगी, तब जाके खालिस्तान बनेगा। और ये रेफरेंडम की अपनी हैसियत अहमियत मौजूद है, लेकिन सही तरीका यही है और ये तरीके को आप आजमाएंगे तो फिर आप अपनी मंजिल मुराद तक पहुंचेंगे। तो नाज़रीन, खालिस्तान के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।